नमस्कार। 2024 के राजनीतिक सफर में मैं उमेश अपने कैमरामैन सहयोगियों के साथ आपका गिरिडीह के अनेक क्षेत्रों से स्वागत करता हूं। यूं तो राजनीतिक मुद्दा अभी पिछले अगर 10 से 12 दिन का हम समीकरण देखें तो महागठबंधन का जिस तरीके से ग्राफ उठा है, कहीं ना कहीं पक्ष के सारे नेताओं में एक खलबली सी मची है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग रोहित यादव जी से बात करेंगे, क्या कुछ जानने का कोशिश करेंगे कि महागठबंधन धर्म को किस तरीके से वो निभा रहे। भैया पहले तो आपका स्वागत रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत पानी भैया ठीक ठाक है? इतना ही धूप में घूम रहे हैं पूरा? ठीक है, तबीयत ठीक है, नाश्ता पानी सब टाइम पे हो पा रहा है? सब। कैसे भैया देख पा रहे हैं इतने सारा महागठबंधन को, पूरा बाघमारा का जिम्मेवारी आपके सर पर आ गया, किस तरीके से गोलबंदी रहेगा? बाघमारा जो है बड़े ईमानदारी पूर्वक आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम के जितने साथी हैं, हम लोग पूरी एकजुटता के साथ श्री मथुरा प्रसाद महतो जी के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं और जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ जन्म घुट्टी रहेगा भैया इस बार? वो बच्चा बोलते हैं फेरेक्स पीता है, सेरेलैक पीता है, पोलियो पीता है, क्या कुछ इस बार आप लोग आम जनता के दिमाग में डाले हैं कि बड़ा गोदबंदी तेजी से आपके और ग्राफ में बढ़ा भैया? हम लोग सत्य बोल करके उनके बीच में जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा वादा है कि आपके दुख सुख में हम शामिल रहेंगे। आप जब खोजेंगे हमको और हमारे नेताओं को, गठबंधन के नेताओं को, हम लोग उनके दुखों में जैसी भी आवश्यकता जनता को पड़ेगी, हम लोग उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। क्या कुछ रहा भैया पिछले 5 साल का कार्यकाल में? बिल्कुल असंतुष्ट दिखे रोहित यादव जी से अगर हम जानना चाहें तो कहीं से 1% विकास का खाका उनके तक पहुंचा या बिल्कुल ब्लैंक रहा? अब आपको बताने में या जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं। हम कुछ गांव, यहाँ लोग गांव की राजनीति करते हैं, बाहरी भीतरी का। कुछ गांव ऐसे भी हम जा रहे हैं जहां की महिलाएं और नौजवान बोल रहे हैं कि हम लोग अपने सांसद को देखे नहीं हैं। छोटी छोटी समस्याएं जो एक मुखिया सॉल्व कर सकता है, एक विधायक को कब का कर देना चाहिए, हमारे बाघमारा विधायक को, लेकिन वो सारी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं, यहाँ के गांव के लोग। अच्छा, किनकी जिम्मेवारी रह गई? ये जिम्मेवारी यहाँ के स्थानीय विधायक की थी, जो यहाँ के निवर्तमान सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछली बार जीते थे, उनकी जिम्मेवारी थी उनकी सेवा करना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। एक अध्यक्ष के रूप में आप बाघमारा को लंबे समय से सींच रहे हैं, आरजेडी को, क्या कुछ लगा कि आरजेडी का जरूरत इस महागठबंधन में क्यों है? गठबंधन के सभी साथियों को लगा कि आरजेडी मजबूती से गठबंधन के साथ रह सकता है, इसलिए हम लोग पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ये 2 ऐसा काम बताइए जैसे आम जनता के बीच में रोहित यादव जी हमेशा किसी मंदिर मस्जिद, आपने कभी इन चीज़ों को फर्क नहीं किया, मैंने भी इसको देखा है। क्या कुछ 2 मुद्दा रहेगा जो मथुरा प्रसाद महतो जी का जीत का कारण बनने जा रहा? हमारे लिए तो सारे मुद्दे ही हैं। रोहित यादव जहाँ हैं वहाँ जनता खुश है, ऐसी पूछ लीजिए सभी लोगों से, वहाँ 50 लोग होंगे। अगर मथुरा प्रसाद महतो जी हमारे यहाँ से जीतते हैं तो हम लोग यहाँ सबसे पहले पानी का फेज वाइज व्यवस्था करवाएंगे, और दूसरा जो एक नारा है झारखंड सरकार का, कानून भी है जिसको ज़मीन पर पालन नहीं लोग कर रहे हैं, कंपनी के लोग, 75% लोकल आबादी को हम लोग, आउटसोर्सिंग कंपनियां हो चाहे प्लांट हो, उसमें रोजगार दिलाने का पालन। एक महागठबंधन के दिमाग में लोग कहीं ना कहीं ये बात डाल दिए हैं कि मुस्लिम परस्ती की बात बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या रोहित यादव जी इस बात को मानेंगे या सिरे से खारिज कर रहे हैं? ये सब ऐसा नहीं है। अभी तक जो है हमारे समझ से गिनती का जो है, जो लोग ये आरोप लगाते हो कमजोर लोग हैं। महतो का समीकरण क्या कुछ रहेगा? कहीं ना कहीं 3 महतो खड़े हैं, तीनों कुर्मी से हैं। कुर्मी का बहुल क्षेत्र के अंतर्गत वोट बचने का परसेंटेज होगा कि वाकई मथुरा प्रसाद महतो की तरफ ही रहेगा? बाघमारा से मथुरा प्रसाद महतो जी को 1 लाख से ऊपर वोट मिले। एक अंतिम प्रश्न रहेगा भैया, बाहरी भीतरी वाली तो बात आती ही है। महागठबंधन को कहीं ना कहीं बाहरी
और भीतरी के अंतर्गत भी बांटा गया है। बीजेपी को आप लोग एक क्लासिफाइड, आपके ही बहुत सारे समर्थक कहते हैं कि बीजेपी बाहर के लोगों को मदद करती है, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा जो महागठबंधन धर्म निभाते के साथ बाहरी भीतरी को लेकर चलेंगे? हम आज तक ऐसा माने ही नहीं कि कोई बाहरी है कोई भीतरी है, और हमको उतना ही प्यार यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिलता है जितना बाहरी लोगों से मिलता है। इसलिए हमारे नज़र में चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों, चाहे आरा छपरा को हों, हम सबको समान रूप से देखते हैं और हमको भी उसी नज़र से वो लोग। रोहित भैया, जयराम महतो का नाम सुने क्या? हम नहीं उस विषय पर कमेंट्स कर सकते हैं, हमको कुछ नॉलेज नहीं है, सुने। स्थानीय मुद्दों को भी लेकर आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं? हाँ, हम लोग जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं मूलभूत, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग अलूल जलूल के मुद्दों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या अपील कर रहे हैं भैया गिरिडीह की जनता से? अंतिम क्या अनुरोध रहेगा कि वोट की राजनीति तो अपनी जगह है, दलगत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन रोहित यादव जी क्या रिक्वेस्ट और अनुरोध करने जा रहे हैं? हम बाघमारा क्षेत्र की जनता से बार बार यही अपील करेंगे कि एक बार जो है जात धर्म सारा चीज़ का भेदभाव मिटा करके हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री मथुरा प्रसाद महतो जी को विजयी बनावें, ताकि हम लोग आप लोग के सेवा में खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से रोहित यादव जी ने अपनी बात रखा, महागठबंधन धर्म मेरे लिए प्रथम है। आपकी इस जाति धर्म गोतिया समाज या राज्य से हैं ये मायने नहीं रखता, समानता और स्वतंत्रता के बीच महागठबंधन का हर प्रत्याशी आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद भी। हम तो शुभकामना नहीं देंगे, लेकिन लड्डू काऊ में